नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रांची में नरेंद्र मोदी की रैली में भाग लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रांची रवाना हुए। जेवीएम नेता अभय सिंह ने नरेंद्र मोदी की रैली को मदारी का खेल बताया और पुष्प प्रदर्शनी के दूसरे दिन गोपाल मैदान में पुष्प प्रेमियों का लगा मेला। तरह तरह के पुष्प देख लोग हो रहे हैं गदगद। अब खबरें विस्तार से। रांची में नरेंद्र मोदी की रैली में भाग लेने के लिए शहर से बड़ी संख्या में भाजपाई रवाना हुए। रांची में नरेंद्र मोदी की रैली में भाग लेने के लिए शहर से सैकड़ों की संख्या में भाजपाई एवं मोदी समर्थक विभिन्न वाहनों से रांची के लिए रवाना हुए। सुबह 7 बजे से ही भाजपाइयों के रांची रवानगी का सिलसिला जारी हो चुका था। जिंदाबाद जिंदाबाद, रघुवर दास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्तमान में झारखंड में लोकसभा का चुनाव है, आने वाला समय विधानसभा का चुनाव है। इन सब की तैयारी को लेकर आज का यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी तैयारी को लेकर हम सभी लोग निश्चिंत हैं कि आज के कार्यक्रम में लाखों लाख की संख्या में लोग रांची पहुंचेंगे और हम लोग उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची जा रहे हैं। जेवीएम नेता अभय सिंह ने रांची में नरेंद्र मोदी की रैली को मदारी का खेल बताया और कहा कि अब जनता जाग चुकी है। बारीडीह में आयोजित जेवीएम के सम्मेलन में प्रवीण सिंह, दुलाल भुइयां, अभय सिंह समेत अन्य वरीय नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के बाद अभय सिंह ने न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए रांची में नरेंद्र मोदी की रैली को मदारी का खेल बताया। उन्होंने कहा कि अब लोगों को बरगलाना मुश्किल है। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, लेकिन इस बार लोग फंसेंगे नहीं। लोग मदारी का खेल था, मदारी देखने गए कि क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं। कि जिस प्रकार का हवा प्रदर्शित हुआ तो लोगों ने कहा कि मेरे ख्याल से जितने उनके समर्थक नहीं गए थे, उनके विरोधी सुनने गए थे। आखिर कौन सा बात बोलते हैं, लेकिन वहां जब उन्होंने अपनी बातों को रखा झारखंड के संदर्भ में, तो ये बात स्पष्ट हो गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निकम्मी सरकार साबित करके गए। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने रांची में नरेंद्र मोदी की रैली के लिए ठेले वालों से चंदा वसूली की आलोचना की है और कहा है कि भाजपा वालों के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हम तो अपने क्षेत्र में जिस लोग से कुछ शिकायत सुने कि पैसे वसूला जा रहा है जबरदस्ती, जैसे कल हम बर्मा माइंस में थे तो ठेला वाले से भी 100 रुपये चंदा काट करके ले जा रहे हैं। तो अफसोसजनक स्थिति है कि वो जबरदस्ती पैसा वसूलना, फिर गाड़ी में भर करके। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो तो बोलते, हमारे भाजपा के साथी लोग कहते हैं कि हम एक अंग्रेजी में बोलते पार्टी विद अ डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो यही है कि जिस तरह से पैसे वसूलते कोई और उस तरह से पैसे वसूलता नहीं होगा। और छोटी सी बात है, देखिए जो पार्टी ईमानदारी की बात कहते हैं, आपको एक ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आदर्श मामले में कांग्रेस तो के सब नेतागण उसमें फंसे हुए हैं और चोर तो है, उसमें तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन उसमें बीजेपी के बहुत बड़े विधायक सांसद है संचेती, अजय संचेती, उस पर कोई चर्चा मोदी जी नहीं करते। येदियुरप्पा साहब से हाथ मिलाने को तैयार है। तो मेरा ये कहना है कि जो बीजेपी जो देश में जो खबर कोशिश करती है, इस रैली में भी बोलेंगे कि भ्रष्टाचार, देश को ईमानदार राजनीति कहाँ पे। एक तो गरीब, अगर आप ठेला वाला से भी पैसे वसूल रहे हैं और जिस तरह से आप कार्यक्रम कर रहे हैं पैसे वसूल कर, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है। क्या मानते हैं कि ये कार्यक्रम जो खर्च होगा उस तरह से भी जांच की मांग करेंगे क्या, कि पैसा आया कहाँ से इतने पूरे। देखिए बीजेपी के जो कोई बोलते हैं कि हमको जो तब आंकड़े तो हो सकते हैं गलत है, लेकिन 3000-4000 का तो मीडिया पर अलग अलग टीवी चैनल, जो नेशनल टीवी चैनल्स पर खर्च हुए, न्यूज़पेपर्स पर। तो पैसे तो बीजेपी खूब बड़ा खेल चल रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं है। और इलेक्शन कमीशन की ऐसा अजीब रूल है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हेलीकॉप्टर चल रहा है, जिस तरह से रैली में खर्चे हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से दिल्ली में जवाब दिया, हम तो बोलते हैं कि झारखंड विकास मोर्चा जो आम आदमी पार्टी कर रहे हैं दिल्ली में, हम लोग इतने साल से बबला जी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पैसे खर्च करने से, क्योंकि लोग को मालूम है कि कौन चोर है, कौन खराब है, कौन खराब लेता है।
शहर में चल रहे पुष्प प्रदर्शनी में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। दूर दराज से आए पुष्प प्रेमियों ने विभिन्न प्रजातियों के फूलों को देख मंत्रमुग्ध हो गए। गोपाल मैदान में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। विभिन्न स्टॉलों में लगे विभिन्न प्रजातियों के रंग बिरंगे फूल लोगों को काफी लुभा रहे हैं। अलग अलग संदेश देने वाले विभिन्न रंगों के पुष्प मानो पुष्प प्रेमियों को प्रेम, सादगी और भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। यहाँ पर 25 साल में मतलब फ्लावर जुबली लगा हुआ है। ये कोई शहर में नहीं होता है, यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कैसा लग रहा है? बच्चे लोग घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं फ्लावर शो? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं, कदमा से आए हैं यहाँ देखने, और बार बार से भी लोग आते हैं इसको देखने के लिए। बहुत फ्लावर है, कैसे बोले, बहुत फ्लावर है यहाँ देखने के लिए। फ्लावर शो का हर साल बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ और ये फ्लावर शो इस बार 25वां फ्लावर शो है जो कि बहुत माइंड ब्लोइंग है और काफ़ी अच्छा है। बहुत टाइप्स के मतलब फ्लावर्स हैं, मैं देख के बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसा फूल है जो फर्स्ट टाइम में आप देख रही हैं फ्लावर? ये रोज़ बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा है, कलरफुल, बहुत ही कलर के वैरायटीज़ के रोज़ है यहाँ पे। बहुत ही अलग अलग चीज़ देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग प्लांट, बहुत सारे डेकोरेशन भी फूलों का बहुत अच्छे से किया गया है। मेला लगती है इस साल रीगल मैदान में लगा और बड़ा पैमाने में लगा। हम लोग साल भर इंतजार करते हैं कि इस रॉक गार्डन में, जैसा रॉक गार्डन का फ्लावर शो में रॉक गार्डन का एनवायरनमेंट तैयार किया गया, नया चीज़ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और बड़े पैमाने में नया और भी जिन लोग नहीं आते थे उन लोग को भी लाया गया। काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लगता है, हर लोग आते हैं यहाँ में और हमें अच्छा लगता है अलग अलग फूलों को देखकर। और ये सुंदर गुलाब जो है, और बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई जाती है टाटा ग्रुप की ओर से, और ये हमेशा होता है और हम आशा करते हैं कि आगे भी होता है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बारीडी में लड्डू वितरण किया एवं मानगो में विजय रैली निकाली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की खुशी में बारीडी में आम आदमी पार्टी समर्थकों ने लड्डू वितरण कर खुशियों का इजहार किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सरकार बना, उसके चलते आज हम लोग बारीडी में मतलब आम आदमी को लड्डू बांटा जा रहा है। और इसमें जो कि खुशी की बात है, हम लोग का व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत दिन से हम लोग का लड़ाई जारी है और दिल्ली में सरकार बना है। उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जो जनता के सामने जो वादा किए हैं वो खरा उतरे। आज जमशेदपुर के एक छोटे से कस्बा बारीडी के जनता इतनी उत्साहित थी कि आज यहाँ की जनता एकजुटता दिखाते हुए आम आदमी पार्टी के पक्ष में अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री बनने की खुशी में आज राह चलते हुए जनता को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करके अपने खुशी का इजहार कर रही है, ताकि दिल्ली में इतने अच्छा शासन आया हुआ, काश ये शासन अब झारखंड में भी झारखंड के जनता को नसीब हो। दूसरी ओर मानगो क्षेत्र में विजय रैली निकाली गई। बाहर मकानों से उन्होंने जन जागरण यात्रा की शुरुआत की है पूर्वी सिंहभूम जिले में। हम जिले के और शहर के सभी क्षेत्रों में घूमेंगे। लोगों को जोड़ना अपने से उद्देश्य है। अब तक जो अपॉर्चुनिस्ट राजनीति देश में होते आई है, अवसरवाद की राजनीति, उसको खत्म करना है। हमारे झारखंड में काफी संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से अपने झारखंड को हम विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, जहां हर एक आम आदमी की पूछ हो। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति सिंह। उड़िया समाज के उत्थान और उड़िया एकेडमी की स्थापना के लिए रविवार को उत्कल एसोसिएशन में एक बैठक हुई। उत्कल एसोसिएशन में आयोजित एक बैठक में उड़िया समाज के उत्थान और उड़िया एकेडमी के गठन पर गहन विचार मंथन हुआ। रविंद्रनाथ सतपथी ने बताया कि माध्यमिक तक उड़िया भाषा को अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। हमारा पहला बात है कि द्वितीय राजभाषा के साथ साथ अभी हम लोगों का उड़िया का जो पोजीशन है, जो था जहाँ था वहीं है।
खाली राजभाषा मिल गया बोलकर हम लोग को खुश होने से नहीं चलेगा, इसका क्रियान्वयन हम लोग को करना होगा। उड़िया एकेडमी के स्थापन के लिए बात हुआ था, वो भी आज तक नहीं हो पाया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोल्हान के कॉलेजों में, सब कॉलेज में उड़िया का पढ़ाई होता है, लेकिन बहुत दुख और परिताप का विषय है कि आज तक कोल्हान में उड़िया का जो डिपार्टमेंट खोलने का था नहीं हुआ। खाली इम्तहान दे देना, डिग्री पालाना बड़ा बात नहीं है, वो हमारा बहुत बड़ा मान्यता होना चाहिए था। कदमा स्थित निर्मल भवन में महाली समाज का सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में कई राज्यों से महाली समाज के लोगों ने भाग लिया। कदमा निर्मल भवन में आयोजित महाली समाज के सम्मेलन में झारखंड के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से महाली समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में महाली समाज के विकास और बच्चों की शिक्षा आदि पर चर्चा हुई। समाज के उत्थान के कई मुद्दे पर विचार मंथन हुआ। हम लोग का महाली शहरम समाज का सम्मेलन हो रहा, धरना सरना धर्म पूरा झारखंड में महाली लोग पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम होगा। बैठक में भूटान से, असम से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, विभिन्न राज्यों से महाली समाज के लोग प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं और ऑल अखिल भारतीय महाली संघ के बैनर तले ये सम्मेलन हो रहा है और महाली आदिवासियों को एकजुट करने का ये प्रयास ये कामयाब हो गया है और एक दूसरे से परिचय और परिचित आदान प्रदान हो रहा है। रीति रिवाज का बहुत सारा ऐसा चीज का यहाँ। कदमा बीएच एरिया में आयोजित साई महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कदमा बीएच एरिया टीएस फ्लैट में पहली बार आयोजित साई महोत्सव में बड़ी संख्या में साई भक्तों ने भाग लिया। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य था बाबा का पूजन और शांति और भाईचारे का संदेश। प्रभु को चली एक डोली चली, अरती चली, अरती चली, बैठे हैं मेरे सीने में बिगड़ी वाले पहली बार साई महोत्सव का ये किया गया है। कदमा टीएस फ्लैट में इस बार पहली बार साई महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ के लोगों ने इसमें बहुत ही उत्साह दिखाया है और ये सारे लोग चाहते हैं कि सुख शांति के लिए ये साई बाबा का महोत्सव हम हर साल प्रत्येक वर्ष इसी तरह इसी डेट में हम करेंगे। कदमा में एक भूमि को लेकर दो पक्षों में विवाद जारी है, बात मारपीट तक पहुंच चुकी है। कदमा ईसीसी फ्लैट के पास स्थित एक भूमि पर निर्माण को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। निर्दोष चौधरी नामक व्यक्ति ने कहा कि उनके वैध जमीन को हथियाने का प्रयास दिलीप सिंह नामक व्यक्ति कर रहा है और उसे धमकी भी दी जा रही है। तो कंप्लीट करवा देंगे और बाकी का जमीन को हम एग्रीमेंट द्वारा करेंगे, आपसे लेंगे। तो उन्होंने हमको एक पैसा पेमेंट किया। कितना वर्ष बाद आया वो? 16 साल के बाद। आके क्या किया? 16 साल के बाद अचानक आया, मेरे को जानकारी नहीं, और आकर के एक बार मेरा पीछे तरफ जो है डोजर से मेरा दीवार को गिरा था। मैं घर के दीवार आपको? हाँ, उन्होंने देखा कि अब टाटा कंपनी बाउंड्री दे रही है, वो तो जमीन मेरा हाथ से जा रहा और वो टिस्को एम्प्लाई है, उसमें वो चढ़ नहीं सकते, तो सोचा कि चलो इसी का घर में किसी कोना में घुस जाए हम। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। सांची गुरुद्वारा से रविवार सुबह नगर कीर्तन दरबार निकाला गया। सिख समाज के लोगों ने वाहे गुरु का सिमरन कर इसमें भाग लिया। सांची गुरुद्वारा से सुबह नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समाज के महिला पुरुषों ने भाग लिया। 31 तक चलने वाले दरबार में 9 वर्ष प्रवेश का आगाज होगा। सिख समाज के युवाओं से आग्रह किया गया है कि क्लब आदि में जाने से अच्छा है कीर्तन में भाग ले और 9 वर्ष में प्रवेश करें। गुरु नानक
समाज सेवा दल जमशेदपुर द्वारा महान कीर्तन दरबार का आयोजन समूह सिख संगत के द्वारा साक्षी गुरुद्वारा मैदान में जो आयोजित किया जाता है उसके तहत अभी शोभा यात्रा निकली है और शोभा यात्रा के साथ ही महान कीर्तन दरबार का आगाज हो जाएगा। ये कीर्तन दरबार 29, 30, 31 तीनों दिन सुबह और शाम साक्षी गुरुद्वारा मैदान में आयोजित होंगे। कदमा रानी कुदर से रंकनी मंदिर तक साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में साईं भक्तों ने भाग लिया। बारह 2013 का इतवार का दिन कदमा फ्लैट का अंदर में 4था साल समाप्त हुए 5वां साल का जो है साईं महोत्सव का नियत किया गया है। सवेरे कागड़ा आरती के साथ जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और उसके बाद जो है 9 बजे साईं का जैसे शिरडी में होता है उनका अभिषेक वगैरह हुआ और उसके बाद हवन का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद मध्याह्न आरती हुआ और उसके बाद जो है भोग वितरण के बाद में हजारों भक्त जो है इस भोग वितरण के बाद 3:30 बजे पालकी यात्रा सारे कदमा निवासी इधर कदमा एरिया का साथ लेके रंकनी मंदिर तक उनका महोत्सव किया गया। विहंगम योग संत समाज द्वारा रविवार को बिष्टुपुर में विश्व शांति विहंगम यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। चंद्रमसा विवाह तेनोरासंदं और चक्षतो अनिदेशंतो विहंगम योग संत समाज जमशेदपुर के द्वारा यहाँ पर विश्व शांति वैदिक महायज्ञ हर महीने के चौथा जो रविवार सप्ताह जो पड़ता है उसमें किया जाता है। इस यज्ञ के करने से शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ जो होते हैं जो उसका नाश होता है। आपका जब